ये लीजिए। पंडित जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? ड्राइव कर रहा हूँ माँ, तो क्यों टेंशन ले रही है? चलिए पंडित जी। तू क्या कह रही थी? पूरा अजमेर कैलाश जी का है, देख कितने लोग आए हैं हमारा साथ देने के लिए। हाँ नमस्ते। अच्छा हुआ आप लोग पहुंच गए। बस पंडित जी आते ही होंगे, हम भूमि पूजन शुरू कर देते हैं। भूमि पूजन? भूमि पूजन यहाँ हो पाएगा सुजाता बहन? हाँ हाँ, यही तो है हमारी जमीन। ला हौल वला कुव्वत, ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू आपकी जमीन से आ रही है सुजाता बहन। सुजाता बहन, और बहुत से लोग आए थे, सब कचरा देखकर चले गए। हम तो बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैंने तो कल आकर ये सब कुछ साफ करवाया था। सुजाता बहन, कहाँ है सफाई? कोई डंपर से सारी जमीन पर कचरा डाल कर गया। मैं जानता हूँ ये कचरा किस कूड़ेदान से आया है। मम्मी, पापा कहाँ है? बाहर गए हैं काम से। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। दही ले लेना। अरे हट, अरे वो तो मेरी साड़ी भारी है इसलिए लग रहा होगा, वरना मेरा वजन तो आज तक 1/4 किलो भी नहीं बढ़ा। हाँ नहीं तो जो है सो। आप सिर्फ साड़ी भारी नहीं पहनती हो, बॉडी भी भारी रखती हो। कम से कम 3-4 किलो वजन तो पक्का बढ़ा है आपका, इस मोटी से जो कंपटीशन में हो। बात करती है, हाँ नहीं तो। तुझे कुछ पता भी है विविधा? जब मेरी शादी हुई थी ना, उस समय मेरा वजन सिर्फ 60 किलो था। हाँ, और मजाल है जो आज तक रत्ती भर भी वजन बढ़ा हो मेरा। हाँ, इसीलिए तो आज की तारीख तक भी मैं स्लिम और ट्रिम हूँ। हाँ हाँ, कुछ खास नहीं। 60 का 6 कप पलट कर 9 हो गया, आपको तो पता ही नहीं चला। मोटी बुड्ढी, मेरी बात क्यों कर रही है तू? हाँ, मेरा वजन उतना ही है जितना पिछले महीने था। बेइंग स्केल तब तक झूठ बोलता है जब तक शीशा उसे सच ना बोलने लगे, और वैसे भी खुद से पहले दूसरों को वेट दिखाई देता है। अच्छा बुड्ढी, तू बहुत हो गया। हाँ, सबको तंग करना बंद कर। माँ जी, ये आपकी पसंद का सूजी का हलवा। अरे वाह भाई वाह, चल थोड़ा सा और डाल। ए छोटी, चम्मच पकड़ा वहां से। दादी, हलवा खाने से आपकी साड़ी का वजन और भी बढ़ जाएगा, कम से कम 3-4 किलो तो बढ़ ही जाएगा। दादी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपके लिए और मेरे लिए चीनी के बजाय गुड़ का हलवा बनाऊंगी, एकदम हेल्दी वाला, जैसे सुजाता चाची बनाती है। इसीलिए तो वो लोग इतने हेल्दी और फिट है। अब आप अथर्व को ही देख लो। मैं तो जानता हूं आप मुझसे प्यार करती हैं, आप नहीं जानती हैं। सबूत नंबर 2, कुछ भी खाते वक्त आपको मेरा ख्याल आएगा। वाह दी, कमाल है। सोते जागते खाते पीते, अच्छा तो की बात है, दिल में भी और जुबान पे भी। हाय, कुछ भी कहो, लड़का तो बाका जवान है।
ये सारा कचरा कैसे साफ होगा? पंडित जी तो अभी आते ही होंगे। पंडित जी के आने से पहले कचरा साफ हो जाएगा माँ। न्योता तो भूमि पूजन का था। लगता है कचरा पूजन की तैयारी हो रही है शायद। भूमि पूजन के लिए भूमि तो दिखाई नहीं दे रही, कैसे और कहां होगी ये भूमि पूजन? आप चिंता मत कीजिए, पंडित जी के आने से पहले सफाई हो जाएगी। चल माँ, चल। हेलो, हाँ पंडित जी, हम लोग सब तैयारी कर लेंगे, बस आप। क्या आप नहीं आ सकते हैं? पर क्यों? क्या हुआ? पंडित जी को पता चल गया क्या कि भूमि पूजन का मुहूर्त तो ठीक नहीं? सुजाता बहन, आपने पहले कभी भूमि तो खरीदी नहीं, इसलिए भूमि पूजन की विधि का आपको पता नहीं। आपको पहले पता कर लेना चाहिए ये विधि। कर, मैं ही बता देता हूं। आप अपने बेटे से भूमि पूजन करवाएंगी और पूजन के आरंभ होते ही सबसे पहले गोत्र पूछा जाएगा। और उसके बाद उसके पिता का नाम। जिसके पिता का ही नहीं पता वो गोत्र कहां से लेकर आएगा। सेम ही तो है। ये क्यों बोल रहे हो मैं मोटी हो गई हूँ? फेस पे फैट्स आ गया क्या? नहीं। विविधा, ये प्रेस किए हुए कपड़े हैं, इन्हें संभाल कर अलमारी में रख देना। हाँ हाँ मम्मी। कहाँ जा रही है? कॉलेज जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? विविधा को इस पूजा के बारे में नहीं पता चलना चाहिए और न ही उसे वहां पहुंचना चाहिए किसी भी हालत में। बेटा, कल गणगौर है, कोई भी तैयारी नहीं हुई है घर पर। आज मत जाना कॉलेज। मम्मी प्लीज, मैं वापस आके सारा काम करवा दूंगी, पर अभी कॉलेज जाने दो। लास्ट टाइम जब पापा बाहर गए थे तो मैं ही जा रही थी ना ऑफिस, कॉलेज बंक करके। अटेंडेंस बहुत वीक है, और अगर इस टाइम मेकअप नहीं किया तो फिर एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। बेटा, एक दिन की तो बात है, एक दिन नहीं जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फिर कल से हर रोज जी वाह है। अरे देखो तुझे कैसी माँ है ये। अरे बच्ची पढ़ाई करना चाहती है, बजाय उसे पढ़ने देने के तो उसे घर के कामकाज में लगा रही है। ये क्या बात हुई बोलो? दादी, गणगौर की पूजा है ना कल, इसीलिए मम्मी कह रही है। चुप बेटा, एकदम चुप। अरे ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं अपनी माँ की। हाँ, इंदुमती नाम है हमारा, ई फार इंदुमती। पलक झपक के सबका इशारा समझ लेते हैं हम। हाँ, अरे 100 नालायक मरे होंगे तब जाके इसकी गुड्डी ने जन्म लिया होगा। हद हो गई। अरे वो स्कूल को बंक करे, उसे फैशन समझे तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और एक बच्ची ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करना चाहती है तो बजाय उसकी मदद करने के, उसका साथ देने के, उसे घर के चूल्हे चौके में झोंक रही है। बेटा तू जा, हम कह रहे हैं ना, तू जा अपनी पढ़ाई कर, जा। बाय मम्मी, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। बाय बाय दादी।
बदले दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। गोत्र या बाप का नाम का सहारा वो लेता है जो कमजोर होता है। विविधा को नहीं लाए आप अपने साथ? तुम अभी भी इसी गलतफहमी में हो कि विविधा यहाँ आएगी? कचरे के पूजन के आएगी। उसके कदमों की आहट को मैं महसूस कर सकता हूँ। मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पे लाना बंद करो। वो न यहाँ आएगी और न उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह है, न होगी। फिर भगवान बन गए आप? कुछ फैसले तो अपनी बेटी को भी लेने दीजिए। अगर मेरी और विविधा की किस्मत में एक होना लिखा है तो ना वो सिर्फ यहाँ आएगी बल्कि मेरी जिंदगी में भी आएगी। इससे बेटर साइकिल से चली आती, कम से कम रिक्शा ढूंढते ढूंढते लेट तो नहीं होती। इस सड़क पे हमेशा रिक्शा की प्रॉब्लम होती है। ओफो, इसे भी अभी मुंह खोलना था। इतनी गर्मी में पैदल भी नहीं पहुंच सकती। मिल गई अटेंडेंट। विविधा यहाँ नहीं आएगी। जो आए शामिल है हमारा और तुम्हारा। लक्ष्मी पूजन करने की औकात नहीं है। लक्ष्मी पाना तो दूर, जमीन भी खरीदोगे तो सोना नहीं, ये कचरा उगलेगी। गरीबी एक पाप है जिसे तुम दोनों सारी जिंदगी भुगतोगे। फिर भी विविधा तो आएगी। बंद करो अपनी ये बकवास। कैलाशी, दोबारा विविधा का नाम अपने मुंह से लिया तो इसे कचरे में काट दूंगा। आपकी अपने इस हाथ से कोई दुश्मनी है क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।